घोषित कर दिया गया, तो आप क्या इसको महामारी मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो महामारी मानता नहीं, पर हम भारतीय जो है अपने आप को विश्व गुरु का भ्रम पाले हुए हैं और नजर जो है हमें विदेश पे रहती है। हमें अपने अंदर देखना है हम कितने सक्षम हैं। हमारे यहाँ पर लेबर मजदूर मेहनत करने वाले हैं और हम के अंदर जो हमारी विचारधारा हमारी संस्कृति है, उनकी संस्कृति क्या है। हम अपनी संस्कृति पे विश्वास करने बगैर उनके ऊपर जा रहे हैं, ये भ्रम है। दीदेवार इस बात को चैलेंज के साथ कहता है कि हम अपने उससे क्या सरोकार है। हमें उस गाड़ी का खरीद के मालिक बन जाएं और उससे उस नियम द्वारा चलें। गाड़ी का सदुपयोग करना हमारा काम है। गाड़ी के मालिक संचालित से हमें क्या लेना देना। उसी प्रकार इस सृष्टि किसने रची है, उसके किस नियम द्वारा मैं बनूं। मुझे अपने जीवन का नियम का ज्ञान हो और मैं स्वचालित चल के अपने नियम का सही उपयोग कर लूं। मुझे किसी प्रकार किसी ने भी अगर किसी को प्रेजेंट दे दिया और उसने वो प्रेजेंट रिसीव कर लिया तो उसका मालिक जो रिसीव करने वाला वो है। अगर मुझे किसी रचयिता ने मुझे जीवन प्रेजेंट कर दिया और मैंने ले लिया तो वो हकदार उसका नहीं है, मेरा है। हम वाकई ये है कि मैं ही इसका स्वामी हूँ और मैं अपने अनुसार ही इसको जीवन को जीने का हकदार हूँ। तो एक आम आदमी की अगर हम बात करें तो उसे अपने अंदर कैसे आचरण लेके आने चाहिए कि वो अपने जो स्वयं की जो क्षमता है उसको बढ़ा सके, अपने नजरिए से, जैसे आपने कहा दीदेवार संस्था के द्वारा स्वयं को जागृत कर सकता है, अपने आप को कैसे जागृत करेगा? यहाँ हम क्लासेस के अंदर 10 क्लासेस पहले देते हैं और 10 क्लासेस के अंदर ये निश्चित रूप से उनसे कहते हैं कि अब तक के जो तेरे प्रश्न हैं वो सभी के आंसर तेरे को यहाँ से मिल जाएंगे और उनसे फिर नए प्रश्न जो तेरे जीवन में आएंगे उसको समाधान करने में तू सक्षम हो जाएगा। जिस प्रकार गाड़ी चालक ने किसी ने को गाड़ी सिखा दी पर वो ये नहीं बता सकता कि हॉर्न कब बजाना है और इसी वजह से लोगों को ये मालूम नहीं था कि कब हमें करेगा और वो लोग अपने घरों के अंदर माइग्रेशन में चले गए। यानी कि आपके हिसाब से जो पहला स्टेप लिया गया लॉकडाउन का वो बिल्कुल सही था, मगर उसको बार बार जो बढ़ाया गया उस पे जैसे लोगों की भावनाएं भड़की अपने घर जाने की प्रवासियों की, तो वो गलत था। वो उनको आश्वासन देना गलत था कि हम आपका रोजी पानी यही देंगे। कोई भी प्राकृतिक नियम से किसी को पूरा जीवन भर नहीं खिला सकता, उसके 2 हाथ ही उसका पेट भरते हैं। हमें टेम्परेरी रिलीफ के लिए वो ठीक था और उनको साथ के साथ आश्वासन देना बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, जैसे केंद्र सरकार या मैं दिल्ली सरकार की भी बात करूंगा, जैसे दावे कर रहे थे हम इतने लोगों को खाना खिला रहे, इतने लोगों को राशन दे रहे, उसके बावजूद भी लोग नहीं रुक पाए। ऐसा है जी, ये दावा करना या कहना ये एक सरकार की मजबूरी होती है। सरकार ये कह नहीं सकती कि हम नहीं खिलाएंगे, पर हमें स्वयं को निश्चित होना पड़ेगा सरकार कहाँ से खिलाएगी। सर कोई भी नहीं खिला सकता। यानी कि आपका 4 मेहमान आ जाए तो चौथे दिन हम भी काफी लोग खराब हो जाते हैं। यानी कि आपका सीधा सीधा कहना है कि जो दावे किए गए और जहां तक वो खाना पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचा, वो पॉसिबल ही नहीं है। आश्वासन देना और उसको प्रैक्टिकल करना दोनों में फर्क होता है। अच्छा सर, जैसे लोगों की नौकरी भी चली गई, रोजगार भी चले गए और अब सब कुछ नॉर्मल खोल दिया गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं नौकरी चलेगी रोजगार चलेगा इससे सहमत नहीं हूँ। अगर सरकार कहती कि हम जल्दी खोल रहे हैं, जैसे ही पलायन हुआ और हमने अगले दिन खोल दिया तो अब सारे वापस आने को तैयार हो चुके हैं। तो सरकार की ये हड़बड़ाहट जो थी, सही वक्त पे सही डिसीजन ना लेना एक गलती थी। मगर आज भी नौकरी वही सब की है। कारण ये है कि अनप्लैंड हमारे यहाँ पर 80% लोग हैं, उनके लिए आज भी नौकरी है। कार्य वैसे ही का वैसा है, वो कहीं नहीं गया। मगर जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे वे बंद हो चुके हैं। जैसे एटलस साइकिल की भी बात करें, वो कंपनी भी बंद होगी जिसमें हजारों लोग काम करते थे। ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेरी है। कोई भी व्यापारी बंद नहीं हो सकता है। अगर कहीं उसको बहुत कमजोरी थी तो यहाँ आकर थोड़ी बढ़ गई है, अदरवाइज सभी सक्षम है, उसको ठीक कर लेंगे। 1 क्वार्टर के अंदर सभी चालू हो जाएंगी। मगर इसके अंदर सहयोग चाहिए सरकार का और इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हमारी सरकार जो है इंटरफेरेंस ज्यादा करती है, सहयोग कम करती है। दीदेवार का निवेदन है कि सरकार आप नीति तक ही सीमित रहें और लोग सक्षम है नौकरी अपने लिए और दूसरों को देने के लिए। सर इसमें एक बात ये भी निकल के आती है कि जिस चेहरे पर ये दीदे अंकित हैं उस चेहरे का दीदार करने की क्षमता उनमें नहीं है। उस चेहरे का नहीं बल्कि ये आपस में भी एक दूसरे के दीदार करने में सक्षम नहीं है। तो मानव ने अनजाने के अंदर अपने इन दीदों से जिसके दीदार करे उसको अपने जीवन का आधार बना लिया और स्वयं खो गया।
सो दीदेवार का शब्द है कि जो अपने दीदार करने का प्रयास करे और करते करते अपने दीदार कर ले, वो दीदेवार हो जाता है। अर्थात मेरा जीवन कैसे जीना चाहिए, मैं ही स्वयं का स्वामी हूं, ये दीदेवार का शब्द का मूल्य है, वो उसका अर्थ है। और स्वयं सुरजीत सिंह जो मेरा नाम है, मैंने इस पे चलकर पिछले 40 वर्षों से इसको अध्ययन करा है और जो प्रकृति नियम का मुझे ज्ञान हुआ है उस हिसाब से मैंने अपने नाम के साथ दीदेवार लगाया है और सबको प्रेरित करता हूं हर व्यक्ति दीदेवार बने। सर, आपने स्वयं अभी ये कहा है कि स्वयं जो है व्यक्ति वो दीदेवार बन सकता है, तो ये जितने भी अपने धार्मिक ग्रंथ हैं या धर्म हैं तो सब अपनी अपनी मान्यता रखते हैं, तो दीदेवार को और इसके साथ में आप कैसे कंपैरिजन करेंगे? अभी तक जिनको हम धर्म मानते हैं और जिन ग्रंथों की मान्यता देते हैं, इनके जो रचयिता थे प्रारंभिक आरंभ जहां से हुआ है, सबने मानव जाति के लिए कहा है, किसी वर्ग और विशेष के लिए नहीं कहा। मगर धीरे धीरे उनके अनुयायियों ने अपने अपने उस विचारधारा को समझकर एक समुदाय बना दिया। इसीलिए यहाँ दीदेवार जीवन ज्योति में 3 नियम की बात की जाती है। एक है प्राकृतिक नियम जो स्वयं चलता है, और एक प्रकृति द्वारा सिर्फ मानव को एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने जीवन का स्वयं का स्वामी होते हुए अपना नियम बनाए। तो एक व्यक्तिगत नियम है और एक व्यक्ति के द्वारा बनाया अपने समाज का नियम है। अलग अलग समाज गठित हो गए हैं, एक उस जिस परिवेश में वो व्यक्ति रहता है उस समाज का नियम भी वो मानता है। तो दीदेवार इन तीनों को सम्मिलित कर समन्वय से जो भी जीवन जिएगा वही स्वयं का स्वामी है। अर्थात तुम्हारे विचार और मेरे विचार जब तक सहमत नहीं होंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। तो जिस प्रकार प्रकृति के द्वारा सूरज, चांद, गर्मी, हवा, जल सब एक सहयोग देकर हमारा जीवन जीते हैं, इसलिए हर मानव का एक दूसरे का विचार से हमारी सहमति होनी चाहिए। पृथकवाद नहीं है, ये हम भ्रमित होकर उसको पृथक मानते हैं, दीदेवार इसको नहीं मानता है। तो सर, जिस तरीके से अपने संस्था के बारे में बताया, दीदेवार एक जो है कि अपने स्वयं का उत्थान करने के लिए अपनी संस्था बनाई है। कोई भी मनुष्य जो है अपना उद्धार स्वयं ही कर सकता है। तो ये जितने भी जो हम बात कर रहे हैं, चाहे धर्म की बात करें, चाहे वो संस्थानों की बात करें, तो दीदेवार कहीं इनसे मैच खाता हुआ एक अलग धर्म बनने तो नहीं जा रहा है। यहाँ पर धर्म